Hello, dear learners. My name is Akanksha. Today I will teach you about clause. It's a very important topic of English grammar. So let's start. Firstly, understand what is clause. A clause is a group of words that contains a subject and a verb that have a relationship. Means clause ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब के रिलेशनशिप को दिखाया जाता है. Now understand how many type of clauses. Clauses are of basically two types. Independent or main clause and dependent or subordinate clause. So firstly understand independent और main clause. जब भी आप इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज को समझेंगे तो केवल आप दो कंडीशंस को याद रखिए. अगर किसी भी सेंटेंस में वो दो कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो वो इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज को दिखा रहा है. पहली कंडीशन है सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए उस सेंटेंस स्ट्रक्चर में, और सेकंड है एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, यानी कि वो सेंटेंस पूरी बात बता रहा हो, वो सेंटेंस स्टैंड अलोन हो, यानी कि वो अपने आप में पूरी बात हो, पूरा आइडिया हो. लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू सम एग्जांपल्स. लाइक माई नेम इज लिली. माई नेम एक सब्जेक्ट है, इस एक वर्ब है, तो ये पहली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है. सेकेंड, माई नेम इज लिली, मेरा नाम लिली है, ये एक कंप्लीट थॉट को बता रहा है, इसलिए ये एक इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज है. इसी के और एग्जांपल्स भी दे रखे हैं. सेकेंड लास्ट देखिए, पैंडाज ईट बैम्बू. पैंडाज एक सब्जेक्ट है, ईट एक वर्ब है, और पैंडाज ईट बैम्बू यानी कि पैंडाज बैम्बू खाते हैं, ये एक कंप्लीट थॉट है. तो इस तरीके से जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं. नाउ कम अप टू डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज. डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए भी दो कंडीशन है. पहली कंडीशन है कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और दूसरा है डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट. डिपेंडेंट सेंटेंस हमेशा दूसरे सेंटेंस के ऊपर यानी इंडिपेंडेंट सेंटेंस के ऊपर निर्भर करते हैं, ये अपने आप में कभी पूरी बात नहीं बताते हैं. तो अगर किन्हीं भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन दे रखा हो और अधूरी बात कही गई हो तो वो सेंटेंसेस डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को शोकेस करते हैं. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं. बिकॉज आई कांट वेट फॉर द बस. यहां आप देख रहे हैं सब्जेक्ट आई दे रखा है, कांट वेट एक वर्ब दे रखा है, तो पहला तो कंडीशन फुलफिल हो गई, और दूसरी कंडीशन क्या है कि ये इनकम्प्लीट है. बिकॉज आई कांट वेट फॉर द बस, क्योंकि मैं बस का इंतजार नहीं कर सकता था, ये पूरी बात नहीं है, इसलिए ये किसी और बात पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये एक डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज है. नेक्स्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर की, वो ये है कि वो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स कितनी तरीके के होते हैं. सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आर बेसिकली ऑफ फोर कैटेगरीज. फर्स्ट इज सिंपल, सेकंड इज कंपाउंड, थर्ड इज कॉम्प्लेक्स, एंड फोर्थ इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर. सो वन बाय वन आई विल टेल यू अबाउट ईच वन, लेकिन डिटेल में मैं इनको हर एक के बारे में अलग वीडियो से आपको समझाऊंगी ताकि आपको आसानी से समझ जाए. इन ब्रीफ, फर्स्टली अंडरस्टैंड व्हाट इज सिंपल सेंटेंस. कोई भी इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर दे रखा है तो वो सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर को शोकेस करता है. इंडिपेंडेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर मीन्स वो अपने आप में पूरी बात कह रहा हो और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो. लाइक आई किक्ड द बॉल, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसलिए एक सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर को शोकेस कर रहा है. सेकेंड है कंपाउंड. कंपाउंड का मतलब हमेशा याद रखिए कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आपस में ऐड हो रहे होंगे, दो या दो से ज्यादा. ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर कहते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐड हो रहे होते हैं. लाइक ही वर्कड हार्ड सो ही वोन फर्स्ट प्राइज. ही वर्कड हार्ड ये एक इंडिपेंडेंट थॉट है, ही वोन फर्स्ट प्राइज ये एक इंडिपेंडेंट थॉट है, और जब इन दोनों को मर्ज कर देते हैं तो बन जाता है कंपाउंड सेंटेंस. इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं, जब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और उसके साथ एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज को हम ऐड करते हैं तो उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं. लाइक प्रिया क्राइड. प्रिया क्राइड एक इंडिपेंडेंट थॉट है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. बिकॉज द स्टोन हिट हर, बिकॉज द स्टोन हिट हर ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है. जब हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को आपस में मर्ज कर दिया, जोड़ दिया, तो वो बनते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस.
Now come up to the last one and that is compound complex sentence structure. जब दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ मर्ज हो जाते हैं, यहां आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में नंबर्स चेंज हो रहे हैं इंडिपेंडेंट के और डिपेंडेंट के, बाकी सेम ही है। तो जब कई सारे इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस और डिपेंडेंट सेंटेंसेस आपस में मर्ज हो जाते हैं या क्लॉजेस आपस में मर्ज हो जाते हैं तो उनको मिलाकर बनता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, प्रिया क्राइड, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज द स्टोन हिट हर, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। एंड आई अपोलोजाइज इमीडिएटली, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यहां आपने देखा दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है और उनके बीच में एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो जब इस तरीके का सेंटेंस स्ट्रक्चर दिया होता है तो वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर को शोकेस करता है। आई होप now you understand how many type of sentence structure. If you like this video, please do like, share and subscribe. If you have any query, you can ask me on chat box. Thank you so much.